सफलता पर आज बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 प्रबंधन के सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से प्रबंधन के सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो देखते हैं हमारा वीडियो प्रबंधन के सिद्धांत से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न आपको कहता है कि प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबंधन के सिद्धांत संपूर्ण हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए नंबर 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि प्रबंधन के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो प्रबंधन के अनुभव के द्वारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है प्रबंधन के सिद्धांत है। प्रबंधन के सिद्धांत पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, स्थैतिक, बी गतिशील, सी कठोर और डी सही। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी कठोर आपको सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है टेलर एवं हेनरी फॉयल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉयल के सिद्धांत विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। हेनरी फॉयल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में और अमेरिका में। तो सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रांस में। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण है 25%, 50, 75 और 35। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 75%। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, कोई प्रभाव नहीं। तो सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए अधिकतम बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था। 1913, 1832, 1903 और 1923 में। तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1913 ईस्वी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है। डाइमर, हेनरी फॉयल, F.W. टेलर और ऑप्शन नंबर डी पीटर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शोषण होता है, लाभ होता है और हानि होता है। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ता को लाभ होता है। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधन का, मध्य स्तरीय प्रबंधन का, परिचालन प्रबंधन का और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रबंधन का। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रबंधन के सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, गतिशील और डी सभी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न
भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है हेनरी फोयल एक डैश थे, वैज्ञानिक थे, लेखपाल थे, खनन इंजीनियर थे और उत्पादन इंजीनियर थे। तो सही आंसर आपको 13 का ऑप्शन नंबर सी, वो एक खनन इंजीनियर थे। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्मशाला अनुशासन से क्या कार्य है? झगड़े का निपटारा करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, दोनों, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है मानसिक कार्य से डैश है, थकान नहीं होती है, थकान होती है, भूख लगता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, थकान होती है। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों को डैश है, हित में है, पक्ष में है, विपक्ष में है, हित एवं पक्ष दोनों में। तो सही आंसर 16 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, हित एवं पक्ष दोनों में है। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कहता है आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रिया वैज्ञानिक प्रबंध के डैश को दर्शाता है, नियोजन के तथ्यवाद को, सहयोग न कि व्यक्तिवाद को, मित्रता न कि मतभेद को, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयोग न कि व्यक्तिवाद को। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, एडविन एम रॉबिन्स, हेनरी फोयल, F.W. टेलर और डी पीटर। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हेनरी फोयल। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है फोयल ने जनरल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 1914, 1930, 1903, 1916। तो सही आंसर 19 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1916 को। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, जनरल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में है? ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है चार्ट का, ग्राफ का, फोटोग्राफी का और स्टॉप वॉच का। तो सही आंसर 21 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्टॉप वॉच का। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेनरी फोयल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1851, 1951, 1841, 1941। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1841। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, हेनरी फोयल की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 1825, 1725, 1925 या 1625 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1925 में। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी हेनरी फोयल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किए? 5, 10, 12, 14। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे टेरी टेलर, फोयल और इनमें से सभी। तो सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ था? तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1913 में वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू हुआ था। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंधन भारत के उद्योग के डैश में है, पक्ष में, विपक्ष में, दोनों और कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पक्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा प्रबंधक विचारक थे जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा? ऑप्शन नंबर ए टेरी, टेलर, फयोल, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फयोल बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि टेलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेंस बिल्सो टेलर, फॉर्म बिल्सो टेलर, फ्रेडरिक बिल्सो टेलर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 29 का ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक बिस्लो टेलर सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेडरिक बिल्सो टेलर का जन्म कब हुआ था? 1756, 1656, 1856, 1956 में। तो 30 का आपको सही आंसर 1856 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन डैश में होता है? कमी, थोड़ा कमी, वृद्धि और सभी। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी वृद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है? पीटर एफ डकर को, हेनरी फयोल को, लुकास पिसियोली को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर को। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है चार्ट का, ग्राफ का, फोटोग्राफी का और स्टॉपवॉच का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फोटोग्राफिक। 34 नंबर प्रश्न वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन और सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और डी सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।